हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में यार हम लोग कुछ स्पेशल ट्रिक्स देखेंगे जेईई मेन में आए हुए क्वेश्चंस। हाँ, हमारे पास में जो 2024 में आए हुए क्वेश्चंस थे उनको इलस्ट्रेट करके मैं दिखाऊंगा ट्रिक से कैसे आप नंबर बूस्ट कर सकते हो। और ये अच्छे लेवल के ट्रिक्स होंगे जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कई बार बच्चे बोलते रहते हैं कि सर थोड़े और टफ क्वेश्चंस में आप दिखाइए, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, एक इंटीजर टाइप न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा और एक आपको मैं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिखाऊंगा, जहां पर हम बहुत नेक्स्ट लेवल जो है इंटेलिजेंट गेसिंग, तुक्का ट्रिक कह लो, चाहे जुगाड़ ट्रिक कह लो, हम लगा के आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारे 4-4 नंबर एग्जाम में एक्स्ट्रा बटोरे जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ट्रिक्स आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जेईई मेन के अंदर में अगर आपको नंबर बढ़ाने हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड से, कंपटीशन से आगे बढ़ना है आपको, तो आपको इस चैनल की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। ठीक है, ये हमारा रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स है। ये पूरा बैच है, 3 महीने का प्रोग्राम है। इसके अंदर में आपको एनरोल करना बहुत जरूरी है अगर आपको कंपटीशन में आगे रहना है। तो 60 से 100 नंबर अगर आपको बढ़ाने हैं जेईई मेन 2025 के अंदर में, बाकी बच्चों से आगे रहना है, अगर आपका स्कोर स्टक हो जाता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कोर 100, 120, 130, 150 इस रेंज में स्टक रहेगा। आपको लाना है 180, 200, 220 इस रेंज में लाना है। कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपकी नॉलेज के साथ में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी प्लस जुगाड़ बुद्धि आपका नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, जिससे कि आप बाकी बच्चों से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो ये कोर्स आपका वो पर्पस फुलफिल करता है। इसके अंदर में आप सारे ट्रिक सीखोगे मेरे, आप पीवाईक्यूज के अंदर में एप्लीकेशन देखोगे, रेगुलर टेस्ट होंगे आपके, मेंटोरशिप है इसके अंदर में आपका, और वीडियोस की जो एक्सेस रहेगी वो आपके पास में 2025 के एग्जाम तक रहेगी। ठीक है, इस बैच में अभी 50% डिस्काउंट है जो कि 28 जुलाई तक रहेगा, जो कि अभी से सिर्फ 2 दिन है। तो आप इसके अंदर में एनरोल कर सकते हो एट 50% डिस्काउंट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। 28 तारीख के पहले आप इसके अंदर में एनरोल कर लो अगर आपको 50% डिस्काउंट ऑफर अवेल करना है तो। काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है। इसके अंदर में आपको डायरेक्टली मेरी मेंटरशिप मिलेगी, टेस्ट होंगे, बाकी बच्चों के बीच में आपको आपकी रैंक पता चलेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी डेवलप होगी। तो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, बहुत अच्छे ओरिएंटेशन में आप जो है ट्रिक्स को कवर करोगे, जो कि आपको माइंड में रिटेन रहेगा, और आप थ्रू आउट द ईयर और आपके एग्जाम तक जितने भी टेस्ट होंगे उस सब में आप अप्लाई करके अपने रिजल्ट्स को देखोगे कि आपके नंबर जो है बहुत ज्यादा बूस्ट हो रहे हैं जेईई मेन के अंदर में। ठीक है, चलो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर के एनरोल कर लेना। अब यहाँ पर हम लोग कुछ ट्रिक्स देखते हैं, बढ़िया ट्रिक्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा वो हमारे पास में 1 फरवरी शिफ्ट 2 में आए हुए क्वेश्चंस है। ठीक है, 1 फरवरी शिफ्ट 2 2024 का जो पेपर था उसके क्वेश्चंस हैं। तो 2 क्वेश्चन मेरे पास में मैथ्स के। सो आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन 1 अगर आप देखते हो तो यहां पर दिया, लेट अजय विल नॉट बी अपीयर इन जेईई एग्जाम विद प्रोबेबिलिटी p इक्वल्स टू 2/7 while both Ajay and Vijay will appear in the exam with probability q equals to 1/5, then the probability that Ajay will appear in the exam and Vijay will not appear is। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके पास में जो है ना वो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं। पहले 4 ऑप्शंस आपके पास में जो है आप देख सकते हो। 9/35 आपके पास में, 3/35 आपके पास में, 24/35 आपके पास में है, 18/35। समझ रहे हो? इस क्वेश्चन को हम जुगाड़ से कैसे सॉल्व करें। मान लो आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आती, एक्चुअल मेथड से सॉल्व करना नहीं आता, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारे चैप्टर बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, छोड़ देते हैं। बट आप देसी जुगाड़ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी माइंड शार्पनेस अच्छी है तो। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। पहले तो मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेता हूं। 9/35 का मतलब क्या है? अप्रोक्सीमेटली 25%, है ना। 3/35 मतलब क्या है? अप्रोक्सीमेटली 10% अप्रोक्स। 24/35 का मतलब क्या है? अप्रोक्सीमेटली 75%, है ना। और 18/35 का मतलब क्या है? अप्रोक्सीमेटली 50%। यस और नो? कुछ इस रेंज में है। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं क्या है। कह रहा है अजय विल नॉट अपीयर इन जेईई एग्जाम। अजय जो है जेईई एग्जाम नहीं देगा। ठीक है, अजय नॉट गिव जेईई। इसकी प्रोबेबिलिटी कह रहा है 2/7। 2/7 को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लो आप एक बार। 2/7 कितना होता है? 2/7 आपका ये हो जाएगा 7 2 14, 6। ठीक है, 28% के आसपास हो जाएगा। तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 28% नॉट गिव। समझ रहे हो? तो अब मैं इसको बोल सकता हूं अजय विल गिव जेईई। अजय विल गिव जेईई, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 72% हो जाएगा, है ना। तो मतलब 72% चांस है कि अजय जो है जेईई देगा। समझ गए? अब क्या कह रहा है आपको? कह रहा है बोथ अजय एंड विजय विल अपीयर इन द एग्जाम विद प्रोबेबिलिटी 1/5। 1/5 मतलब 20%। तो इसका मतलब अजय एग्जाम दे प्लस विजय भी एग्जाम दे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 20% है खाली। तो इसका मतलब क्या हो रहा है समझो। अजय एग्जाम दे, उसकी प्रोबेबिलिटी 72% थी, विच वॉज हाई।
और अजय विजय दोनों एग्जाम दे, इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 20% है। इसका मतलब वेरी हाई चांसेस, ऑलमोस्ट 90-95% चांसेस कि विजय जो है वो एग्जाम नहीं देगा। तभी तो दोनों एग्जाम दे उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम हो गई। अकेले इसकी प्रोबेबिलिटी हाई थी, दोनों एग्जाम दे इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम कैसे हो गई? 20% हो गई। मतलब कि विजय जो है, विजय नॉट गिव जेई, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 90% के रेंज में है। मतलब 90% चांस है विजय नहीं देगा। इसी वजह से तो 72% चांस था इसके देने का, फिर भी दोनों का चांसेस मिला के 20% ही बचा। ठीक है, इसके हाई चांस थे देने के, इसके और भी ज्यादा हाई चांस थे ना देने के। एक एग्जांपल समझो आप। और नेट जो है हमारे पास में अजय प्लस विजय दोनों दे, वो कम हो गया इस वजह से, इसके इफेक्ट से, इसके नॉट गिव के इफेक्ट से। समझ रहे हो? तो अब आप देखो क्या है। अब फाइनल क्वेश्चन देखो आप, कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि अजय विल अपीयर, अजय गिव जेई एंड विजय विल नॉट गिव, विजय विल नॉट गिव जेई। इसका आपको फाइनल प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो आप इसको देखो, ब्रेक करो। अजय गिव जेई की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 72%। और विजय विल नॉट गिव की प्रोबेबिलिटी कितनी है? विजय विल नॉट गिव बहुत हाई था, हमने अज्यूम किया 90% के रेंज में होगा, तो 90% की रेंज में होगा। ठीक है, तो टेक्निकली देखो ये चीज होने के भी चांस ज्यादा है और ये चीज होने के भी चांस ज्यादा है। ठीक है, लेकिन एंड है, एंड में क्या होता है जब हम और लेते हैं, और कि ये भी हो जाए या फिर ये भी हो जाए, तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। जब हम एंड लेते हैं तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो अजय के जेई देने के चांस 72% है, ठीक है, लेकिन 10% इसका भी तो चांस है कि ये जेई दे सकता है। तो वो 10% जब आएगा तो ये 72 से थोड़ा कम हो जाएगा ना। समझ रहे हो? या फिर विजय के ना देने के चांस 90% है, लेकिन इसके भी तो ना देने के चांस 28% है, तो वो 28% भी तो कभी कभी हो सकता है ना, तो कम हो जाएगा ना। तो इसीलिए आंसर 72 से भी थोड़ा कम होगा, 90 से भी कम होगा। ऑब्वियसली टेक्निकली 72 से कम होगा, दोनों से कम होगा थोड़ा, लेकिन 72 से भी कम आएगा क्योंकि ये छोटा वैल्यू है। तो आंसर 72 से थोड़ा सा कम आएगा। तो 75 नहीं हो सकता है ना। 9/35 और 3/35 ये तो बहुत छोटे हो गए, इतना छोटा भी नहीं होगा ना, क्योंकि ये दोनों चीज फेवरेबल है। अजय ना दे ये भी फेवरेबल है, विजय ना दे ये भी बहुत ज्यादा फेवरेबल है। तो एंड करेंगे थोड़ा कम हो जाएगा, बट इतना कम नहीं होगा कि 25% 10% हो। 50% जो है ना, 50% इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर यहां पर जो हमारे पास में हो सकता है। समझ रहे हो? क्योंकि देखो अजय गिव जेई, इसका 72% चांस है, 10% चांस है कि विजय भी दे दे, इसके वजह से नेट चांस 72 से थोड़ा कम आ गया एक तरीके से। समझ रहे हो? या फिर विजय नॉट गिव जेई, इसका चांस 90% है, ठीक है, लेकिन अजय नॉट गिव इसका भी चांस 28% हुआ, तो उसका भी इफेक्ट आ सकता है। तो नेट अगर आप देखोगे अगर और होता तो आंसर थोड़ा बढ़ जाता, लेकिन क्योंकि यहां पर एंड है, ये होना है और ये भी होना है, तो ये तो होने के चांस 72% है, लेकिन कभी कभी ये नहीं होगा, 10% वाला भी फेवर कर सकता है। तो ओवरऑल आप अगर गेस करना चाहो तो यहाँ पे 50% जो है, क्लोज टू 50%, 50 से थोड़ा ज्यादा है, 18/35 ये बेस्ट पॉसिबल तुक्का इस क्वेश्चन में है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कितने बच्चों को ये ट्रिक समझ आया और कैसा लगा। हमने यहाँ पर मैथमेटिक्स यूज ही नहीं किया, हमने सब कुछ फील करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और एक बढ़िया यहाँ पर तुक्का मारा है। आप देखो कुछ नहीं किया हमने। अजय नॉट गिव प्रोबेबिलिटी देखी, अजय विल गिव प्रोबेबिलिटी समझी, दोनों ऐड करके 20% चांस था, बहुत कम था, इसका मतलब विजय के बहुत हाई चांसेस है ना दे वो। ठीक है, तो अजय दे और विजय ना दे, उन दोनों का एंड चाहिए तो हमने फील किया कि थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये दोनों तो वैसे ही बहुत छोटे हैं, ये दोनों तो नहीं होते, क्योंकि ये होए 72% चांस है, ये होए 90% चांस है, तो दोनों होए उसका चांस इतना कम नहीं होता। तो डिफरेंस बस सी और डी में था कि आपको एक को एलिमिनेट करना था, जो कि हमने एंड का कंसेप्ट से यहां पर जो है 75% वाले को, जो कि 24/35 एग्जैक्टली क्या है देख लेना आप, 75 है, उससे थोड़ा ज्यादा है देख लेना, जो भी है वो एलिमिनेट हो गया अपना। डी ऑप्शन करेक्ट हुआ, राइट। एक क्वेश्चन और देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2, आपको और ज्यादा मजा आएगा। ये भी उसी सेम पेपर का क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है 3 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ अ जीपी विद कॉमन रेशियो आर लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड बॉक्स आर, समझते हो, जीआईएफ डिनोट्स द जीआईएफ लेस देन इक्वल टू आर, जो भी, देन 3 बॉक्स आर प्लस माइनस
आर का बॉक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो आप सबसे पहले तो देखो, आप ट्राइंगल बोला है आपको, तो पहला टर्म को तो 1 ले लो, दूसरा टर्म अगर 2 हो और तीसरा टर्म 4 हो, तो क्या ये ट्राइंगल बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 से बड़ा है ही नहीं। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो इसका मतलब ये हो नहीं सकता। इसके अलावा कुछ भी आप लोगे, लेट्स से आप ऐसा लेते हो 1 3 9, ये भी तो आपका जीपी है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 3 ऐड करने पे 9 से बड़ा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमको ये जो वैल्यू लेनी पड़ेगी ये छोटी लेनी पड़ेगी, कॉमन रेशियो थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा। आप एग्जांपल के तौर पे लेके देखो 1, 1.5, 2.25 है ना, इसका कॉमन रेशियो 1.5 है, यहां पे कॉमन रेशियो 2 था, यहां बड़ा था, तो मैंने छोटा लेके देख लिया। तो इसको अब मैं अगर चेक करूंगा तो सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन द थर्ड साइड आ रहा है, यस आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो वो इससे बड़ा आ रहा है। कोई भी दो साइड को आप ऐड करो, तीसरे से बड़ा आएगा। इसका मतलब विद अ कॉमन रेशियो ऑफ 1.5 आई कैन मेक अ ट्राइंगल। ठीक है, तो एक जीपी विद अ कॉमन रेशियो 1.5 आई कैन मेक अ ट्राइंगल। तो लेट मी कंसिडर r इक्वल्स टू 1.5। r की कोई भी वैल्यू हो सकती है, अलग अलग वैल्यू हो सकती है, 1.4 हो सकता है 1.6 हो, वो आपको चेक करके देखना पड़ेगा। बट 1.5 सिंपली मेरे को दिख गया कि भाई इससे मैं ट्राइंगल बना सकता हूं, क्योंकि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हार्म नहीं हो रही है, राइट। अब आपको कुछ नहीं करना, 3 बॉक्स r मतलब कि 3 बॉक्स 1.5 प्लस -1.5 का बॉक्स, इसकी वैल्यू आपको बस यहां पर निकालनी है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, सो 3 बॉक्स आर, बॉक्स मतलब समझते हैं आप, नंबर लाइन बनाओगे आप, तो नंबर लाइन में होगा ये 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, 1.5 यहां पर आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1.5 आपका 1 है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1, 3 into 1 प्लस -1.5 आपका यहां आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू -1.5 आपका आएगा -2, तो ये आ जाएगा आपका -2, तो 3 -2 आपका आ जाएगा आंसर 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। तो यहां पर भी आपने 4 नंबर बटोरे फोकट के, इस क्वेश्चन में भी आपने 4 नंबर बटोरे फोकट के। हमने आर अपने मन से अज्यूम कर लिया, एक्चुअल मेथड से हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से आर देखा, आर को पुट किया, बॉक्स देखा, बॉक्स देखना बहुत इजी है, 1.5 का बॉक्स 1 होगा, जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू दैट नंबर, और -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू दैट नंबर इज -2। सो ये हमारे पास में आंसर आ गया 1। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट लेवल अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। ये तो आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिखाए, पूरा खजाना है ट्रिक्स का, आपका माइंडसेट डेवलप होना चाहिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आओ, रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स में आओ, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपका नेक्स्ट लेवल माइंडसेट बूस्ट होगा। ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट जो आप करोगे बैच के अंदर में, वो आपको आने वाले 6-7 महीने में एक नेक्स्ट लेवल एबिलिटी देगा प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जो कि आपको उसका रिजल्ट समझ आएगा जब आप जनवरी का अटेम्प्ट दोगे या फिर अप्रैल का अटेम्प्ट दोगे। वहां जब आप बाकी बच्चों को जो है बहुत हाई मार्जिन से बीट करोगे, अच्छे रैंक को ला करके टॉप एनआईटीज को जो है सिक्योर करोगे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके एनरोल करो। 28 तारीख तक आपके पास में जो है उसमें 50% डिस्काउंट का ऑफर है। और ये दोनों क्वेश्चंस कैसे लगे, समझ आया कि नहीं, कोई क्वेरी है कि नहीं, कमेंट करके बताओ, मैं आपको जरूर उसका जवाब दूंगा। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।